नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। बिहार बजट आज गांव को मिलेगी विशेष तवज्जो। वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश करेंगे तारकिशोर प्रसाद। बिहार का बजट आकार 2,15,000 करोड़ तक संभावित है। अजय कुमार पटना के नए एसएसपी बनाए गए। राजेश कुमार बने एसडीपीओ। मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को मिले 5वीं तक शिक्षा। बोले उपराष्ट्रपति, हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को मिले बढ़ावा। भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाएगी नई शिक्षा नीति। अमित शाह, हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं व बोलियां, ये हमारी विविधतापूर्ण संस्कृति प्रतीक। विश्व में कई भाषाएं बोलियां कर रही है खतरे की स्थिति का सामना। बिहार के हस्तक्षेप के बाद रुका बाढ़ नियंत्रण मुख्यालय का स्थानांतरण। संजय झा को शेखावत ने किया आश्वस्त, बिहार के हित को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बिहार के लिए जरूरी बाढ़ नियंत्रण का मुख्यालय, सुने तो हैरान रह गए शेखावत। जन संसाधन मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुख्यालय न हटने को लेकर बात की। 1971 में भीषण बाढ़ के बाद आयोग के मुख्यालय को बिहार में स्थापित किया गया। अब समाचार विस्तार से। बिहार बजट आज पेश होगी, गांवों को मिलेगी विशेष तवज्जो। वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश करेंगे तारकिशोर प्रसाद। बिहार का बजट आकार 2,15,000 करोड़ तक संभावित है। राज्य का आम बजट सोमवार को विधानमंडल में पेश होगा। मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बतौर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अपना पहला बजट सदन के पटल पर रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के इस बजट का आकार करीब 2,15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है, जो कि गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2,11,761 करोड़ रुपए से अधिक है। बजट में जहां कोरोना महामारी के प्रभावों से उबरने के उपायों संग स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस रहेगा, वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मुख्य बिंदु होगा। बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने और खासकर बिहार के गांवों की खुशहाली पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। बजट को लेकर रविवार को भी तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने का सिलसिला चलता रहा है। बीते साल के बजट में गैर योजना मद में 1,05,995 करोड़ और योजना मद में 1,07,766 करोड़ था। इस बार गैर योजना मद की वृद्धि की संभावना है। अजय कुमार पटना के नए एएसपी बनाए गए। भारतीय पुलिस सेवा और बिहार पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जहानाबाद के एसपी और 4 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी बदले गए हैं। एएसपी नालंदा अजय कुमार अब पटना के एएसपी बनाए गए हैं। गृह विभाग ने रविवार को रात तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक बीएमपी 5 की कमांडो हरप्रीत कौर को बीएमपी 10 का अतिरिक्त प्रभार, एसपी जहानाबाद मीनू कुमारी को एसपी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एसटीएफ के एसपी रहे नीलेश कुमार को एसपी ट्रेनिंग कमांडो होमगार्ड, राशिद जहां को स्पेशल ब्रांच में एसपी जीबीएमपी 10 के कमांडो दीपक रंजन को एसपी जहानाबाद, एसपी एसटीएफ राजीव रंजन 2 को एसपी अभियान एसटीएफ के पद पर तैनात किया गया है। वही बीएमपी 8 के कमांडो मनोज कुमार तिवारी को कमांडो औद्योगिक सुरक्षा बटालियन एवं एआईजी ट्रेनिंग सत्यनारायण कुमार को एसपी वायरलेस के अतिरिक्त
प्रभार सौंपा गया है। वहीं एएसपी कटिहार हरि मोहन शुक्ला को विशेष शाखा में एसपी सुरक्षा और एएसपी सहरसा बलिराम कुमार चौधरी को होमगार्ड कमांडो के पद पर तैनात किया गया है। राजेश कुमार बने एसडीपीओ। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे एएसपी राजेश कुमार को एसडीपीओ दाऊदनगर, इम्तियाज अहमद को एसडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर, मनोज कुमार को एसडीपीओ गोगरी व राम पुकार सिंह को एसडीपीओ फारिसगंज बनाया गया। सुनील कुमार व सिंधु शेरख सिंह को डीएसपी मध्य निषेध, लक्ष्मण प्रसाद व राम निवास चौधरी को डीएसपी विशेष शाखा, नुरुल हक को डीएसपी एमपीटीसी डुमरा, रंजीत सिंह को डीएसपी मुख्यालय खगड़िया, अशरफ अंसारी को डीएसपी मुख्यालय बक्सर, राजकुमार को डीएसपी बीएमपी 10, द्वितीय फणिभूषण को डीएसपी बीएमपी 16, उदय सिंह को डीएसपी एमबीपी 1, विनोद कुमार डीएसपी मुख्यालय भोजपुर और रश्मि को डीएसपी मुख्यालय कटिहार, ममता प्रसाद को डीएसपी मुख्यालय नालंदा, विनायक नंद पाठक को डीएसपी सीटीएस सिमुरतल्ला और गौतम कुमार को डीएसपी बीएमपी 5 की जिम्मेदारी दी गई है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को मिले 5वीं तक का शिक्षा, बोले उपराष्ट्रपति। हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को मिलेगा बढ़ावा। इधर बच्चों को मातृभाषा की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इससे हमें आत्मसम्मान और रचनात्मक का विकास होगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा मुच्छीनथन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि घर में बोली जाने वाली भाषा से यदि बच्चों को शुरू पढ़ाया जाए तो वे जल्दी सीख जाते हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति की दूरदर्शी और प्रगतिशील दस्तावेज बताया। नायडू ने इसको पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। नायडू ने मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए 5 क्षेत्रों का जिक्र किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, कोर्ट की कार्यवाही तथा कोर्ट के फैसले की आदि शामिल है। इधर नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश में 195 बोलियों के खतरे में होने की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषाएं सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारी विरासत ए पहचान की परिभाषित करती है। ऐसे में हमें यह क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाएगी नई शिक्षा नीति, अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम व संस्कृति की सजीव संवाहक माना जा रहा है। यह व्यक्ति के निर्माण, विकास और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाती है। हम शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं संरक्षण, विकास व उन्हें सशक्त व की दिशा में मोदी सरकार की प्रति को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस हमें हमारी संस्कृति, विरासत जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। बिहार के हस्तक्षेप के बाद रुका बाढ़ नियंत्रण, मुख्यालय का स्थानांतरण। संजय झा को शेखावत ने किया आश्वस्त, बिहार के हित को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। बिहार के हस्तक्षेप के बाद गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के मुख्यालय को पटना से लखनऊ शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर विराम लगा दिया गया। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की आपत्ति के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आश्वस्त किया कि यह बिहार के हित को प्रभावित नहीं होने देंगे। खबर आ रही है कि एक दिन पहले खबर छपी थी कि गंगा वेसिक वाले 11 राज्यों में पटना स्थित बाढ़ नियंत्रण मुख्यालय को हटाने को तैयारी चल रही है। संजय झा ने केंद्रीय मंत्री को बिहार में आयोग के मुख्यालय की जरूरत बताते हुए कहा कि गंगा बेसिन के 23 में से 13 से अधिक नदियां को विभीषिका बिहार को अकेले झेलती पड़ती है। 1971 में भीषण बाढ़ के बाद आयोग के मुख्यालय को बिहार में स्थापित किया गया था। संजय झा ने आयोग के अध्यक्ष मंजीत सिंह ढिल्लन को बिहार
विरोधी बताया और कहा कि किसी को बताए बिना वह अकेले प्रस्ताव लेकर घूम रहे हैं। उन्हें जब से पटना भेजा गया है तब से वह बिहार के विरोध में। बिहार के लिए जरूरी बाढ़ नियंत्रण का मुख्यालय। गंगा की बाढ़ से जितना बिहार को नुकसान